हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स गेम्स और इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हमारा प्राइम फोकस क्या रहेगा, टॉपिक ऑफ द कंसर्न ये रहेगा आज का कि हम ये जानेंगे कि ओलंपिक जो गेम्स है कहाँ से शुरुआत हुई है, अभी तक का जितना सफ़र है, ठीक है। तो वहाँ तक मैं आपको लेके आऊँगा किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरली समझने पे फोकस करेंगे रादर देन कि किसी और चीज़ पे, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, पता होना चाहिए करके कि कैसे ओलंपिक्स हुए हैं, किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स वाली जो सिलेबस में जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, प्राइमरली उसी के अंडर में ये कैटेगराइजेशन होगी इस टॉपिक की, ठीक है। स्पोर्ट्स में ना पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ स्पोर्ट्स में पढ़ना क्या होता है। देखो स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, है ना। एक तो होती हैं टर्म्स की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो वेरियस जो टर्म्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। सेकेंडली हमें इसमें कंप्लीट करने होते हैं स्पोर्ट्स के अवार्ड्स, ठीक है, और एक ऑब्वियसली करंट अफेयर्स, देन स्टेडियम्स। अब मैं ही ये सारे के सारे टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो देखते हैं किस पैटर्न पे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे, टू द पॉइंट रहे चीज़ें, और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कहीं से कहीं तक कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन ना हो, ठीक है। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूँगा, तुम फुल्ली इस चीज़ पे रिलाई कर सकते हो, राइट। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो ओलंपिक वाली रिंग दिखती हैं तुम्हें, छल्ले दिखते हैं ना, ये जो छल्ले निकल रहे हैं, ठीक है, तो इनका हम सभी का मतलब समझेंगे कि कौन सा छल्ला क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो इन छल्लों को सबसे पहले बोलते क्या हैं इनको, तो इनको बोला जाता है ओलंपिक रिंग्स, ठीक है जी, ओलंपिक रिंग्स बोलते हैं इनको, राइट। मैं थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ ताकि तुम्हारे लिए पीडीएफ भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है जी। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूँगा, तुम्हें भी शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है, या फिर जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सारी चीज़ें तुम्हें वैसे की वैसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब हर एक जो रिंग होती है ना, ठीक है, रिंग जो होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ईच रिंग रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी, ठीक। अब प्राइमरली बात करेंगे कि कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को शो करता है, राइट। तो सबसे पहले इसमें होता है ब्लू। ब्लू जो कलर है, एक मिनट में पहले सभी कलर लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, उसके बाद कौन सा आता है हमारा रेड, देन येलो, देन ग्रीन, ठीक है जी। तो ये हर एक कलर जो है ना वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ब्लू है, ब्लू जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब ब्लैक है वो अफ्रीका को करेगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इक्वेटर जो है वो अफ्रीका से पास ऑन करता है, वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, ठीक है। तो गर्मी ज़्यादा होती है, उस वजह से जो लोग हैं उनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। तो ब्लैक जो है वो अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद रेड जो है दैट इज़ अमेरिका। अमेरिका कैसे याद रख सकते हो कि अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत सारी खून की होलियाँ खेली हुई हैं, राइट। तो वैसे याद रख लो, ठीक है, रेड, ठीक है। अब अमेरिका में ना नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका इसमें इंक्लूडेड होंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है जी। और जिन लोगों को नहीं पता, होपफुली सबको पता होगा, ठीक है। अमेरिका एक जैसे नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूएसए जिसको आप अमेरिका बोलते हो वो इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स अ कंट्री। नॉर्थ अमेरिका के अंदर बेसिकली 3 कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी पता होगी तुम्हें, कनाडा, यूएसए, ठीक है। थर्ड वन इज़ मैक्सिको, ठीक है, ध्यान रखना ये पता होगा तुम्हें, ठीक है। आई होप सो बताने की नीड नहीं है। अब येलो की बात करें तो येलो में हमारा एशिया, ठीक है जी। ग्रीन की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब है, तो हर एक रिप्रेजेंट एक एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक। अब थोड़ा सा ये देख लेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से हुआ है, बस ज़्यादा नहीं। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ठीक है, वो 8th सेंचुरी में हुए हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक मिनट ना। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक, टुक प्लेस इन 8th सेंचुरी,
ठीक है, कहाँ पे? ओलंपिया, ओलंपिया ग्रीस के अंदर एक जगह है, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक गेम खेले गए हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है, देखो ऐसे तो जो पहले ओलंपिक गेम्स थे ना वो 776 BC के अंदर एक ग्रीक गॉड है जियोस, सबको पता है होपफुली, ठीक है। तो उनको ऑनर करने के लिए खेले गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होने लगा, उनको ऑनर करते करते इन्होंने उस चीज़ को ना एक पूरा एक प्रथा बना दी। तो हर एक 4 साल में उन गेम्स को ये कंटिन्यूसली खेलते रहे 12 सेंचुरीज तक लगातार, ठीक है जी। फिर उसके बाद चौथी सेंचुरी में पहुँचे, जैसे 4th सेंचुरी में हम आए, उसके बाद क्या हुआ, एक एम्परर आए, एक एम्परर आते हैं, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें ना एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये जो मैं तुम्हें ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको हल्के में बिल्कुल लेने की गलती मत करना। हर एक रिसेंटली पेपर हुआ था फाइनेंस इंस्पेक्टर का, आई थिंक, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आते हैं करके, ठीक। जहाँ जहाँ जिसका नाम इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या, 4th सेंचुरी के आसपास एक एम्परर आए, ठीक है। उस एम्परर का नाम था थियोडियस फर्स्ट, ठीक है। ये आए, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया सब चीज़, ठीक है। इन्होंने बैन कर दिया, कहा आज के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ें बंद होंगी। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न इरा, ठीक है जी। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हम सब लोग आज देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अब ये समझो ढंग से, ठीक है। यहाँ से ना क्वेश्चन निकलते हैं यार, ठीक है। तो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम पूछेगा, अगर फर्स्ट ओलंपिक गेम पूछेगा तो ओलंपिया ग्रीस के अंदर हुआ था, ठीक है जी। ओलंपिया ग्रीस के अंदर हुआ था। अगर पूछता है कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अब मैं OLY लिख रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स हैं ये 1896 के अंदर कहाँ हुए थे, एथेंस में, ठीक है जी। एथेंस कहाँ पे, ग्रीस में, ठीक। तो ये नोटेबल है, फर्स्ट वाला तुम्हें याद रखना ही है एट एनी कंडीशन, ठीक है जी। सेकेंडली बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, ये जो इसका नाम पड़ा हुआ है ओलंपिक्स, है ना, ओलंपिक्स, पहली बार मैंने कहा ओलंपिया नाम की जगह में ये हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो नाम है वो ओलंपिक गेम हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ओलंपिया में फर्स्ट सिटी थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछता है कि पहला पर्सन जिसको फादर बोला जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स का, ठीक, तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान क्या रखना है, इसको याद करना है बस, ठीक है। मैं तुम्हें फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जितना याद करना पड़ेगा उतना तो करना ही पड़ेगा यार। पियरे डी कुबर्टिन थोड़ा अजीब सा नाम है, याद रहेगा, अजीब सी चीज़ याद रहती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है जी। तो इनका नाम याद रखना है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो, वो इन्होंने बनाई थी, पियरे डी कुबर्टिन ने, इन्होंने ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी। कब बनाई थी, 1894 में बनाई थी। क्या बनाया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है जी। और बनाई कहाँ पे थी ये आपसे पूछेगा, तो लुज़ेन में, ठीक है। लुज़ेन कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक फ्लैग है वो सबसे पहले कब फहराया गया, ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। फ्लैग फर्स्ट फ्लोन ड्यूरिंग, कब, ये हुआ है 1920 में, ठीक है। और ये इस टाइम पे कहाँ पे ओलंपिक चल रहे थे, एंट्रेप, बेल्जियम के अंदर, ठीक है जी। ये ध्यान में रखना है इतना सा। जो ओलंपिक का सिंबल होता है, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग का, वो एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर शो करा जाता है, ठीक है।
और उसके बाद मैं तुम्हें ये बता दूं, कुछ साल ऐसे हैं जहाँ पे ओलंपिक नहीं हुए हैं, जैसे, ठीक है, देखो मैं तुम्हें रीज़न्स भी बता दूंगा साथ में, टेंशन मत लो, ठीक है। ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन, ये डेट्स हैं, ये याद रखनी है थोड़ी सी, मतलब माइंड में लेके चलना, बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए नीड नहीं है। 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ, 1944 में नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, ठीक, ये क्यों नहीं हुआ है? ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। और ये वाले दो क्यों नहीं हुए, ठीक है, ये वाले दो क्यों नहीं हुए, ठीक है, ये वाले इसलिए नहीं हुए कि ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड पूछेगा 1914 से लेकर 1918, ठीक है, 1914 से 18। और ये पूछेगा तो 1939 से लेके चला था 1945 तक। दुनिया इस सब में बिजी थी उस टाइम पे, ठीक है जी, ये ध्यान में रखना इतना सा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोगों से पूछता है कि फर्स्ट वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कब हुई है, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टू फीचर, बोलो उसमें, टू फीचर फीमेल एथलीट्स, ठीक है, फीमेल एथलीट्स को फर्स्ट बार कब फीचर करा गया है? जो पहली बार, मतलब जब ओलंपिक शुरू हुए हैं तो उसके बाद पहली बार फीमेल्स कब आई हैं खेलने के लिए, तो वो आई हैं 1900 में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस के अंदर। 1900 वाला, पहला वाला मैंने बता दिया एथेंस में, सेकंड वाला जो है वो 1900 में हुआ था पेरिस में, ठीक है जी। उसके बाद और चीज़ जो ध्यान में रखनी है, दैट इज़ हेलेनी डी पोर्टेल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है, ये क्या है? ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है। और ये कहाँ से, एक मिनट पहले बता देता हूँ, दैट इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड से हैं ये। और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है, ठीक है, और साथ में इन्होंने कुछ मेडल जीता है। फर्स्ट वुमेन टू compete in Olympics and became चैम्पियन, ठीक जी, इतना समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, फर्स्ट अगर आपसे पूछता है, फर्स्ट जो ओलंपिक की फ्लेम होती है ना, जो मशाल जलाते हैं, है ना, तो फर्स्ट ओलंपिक गेम फ्लेम जो है, ठीक है, वो पहली बार 1928 में, कब? 1928 में ये ओलंपिक्स हुए थे एम्स्टर्डम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो फ्लेम है ये सबसे पहले जलाई गई है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं उन सिटीज़ की, ठीक है, जिन्होंने होस्ट कर लिया है ओलंपिक्स ट्वाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्वाइस और थ्राइस दोनों बता देता हूँ तुम्हें, ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है। सबसे पहले ट्वाइस वाले देखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा लॉस एंजल्स
ठीक है। इसने कब से कब तक, 1932 1984 वाला ओलंपिक्स। और अगर मैं तुम्हें फ्यूचर का भी बता दूं, ठीक है, फ्यूचर में ये करेगा, एक मिनट, फ्यूचर में ये करेगा 2028 का, ठीक है। एक मिनट यहीं पे लिख देता हूँ, इन फ्यूचर विल होस्ट 2028 ओलंपिक्स, ठीक है जी। देन सेकंड वन इज एथेंस। एथेंस की बात कर लें तो इसने होस्ट करा हुआ है, पहले एक तो तुम्हें पता ही है 1896 एंड सेकंड वन इज़ 2004 में, ठीक है जी। देन टोक्यो की बात कर लें, इसने 1964 में और 2020 में होस्ट करा है, ठीक है जी। उसके बाद पेरिस था पहले, ठीक है, 1924 और 2024 वाला भी हुआ है अभी, ठीक, वो थ्राइस की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद बीजिंग, ठीक है, पड़ोसी, 2008 में यहाँ पे अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में, पता होगा तुम्हें, और 2022 में, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं ट्वाइस वाले, ठीक है जी, ट्वाइस वाले फिनिश, ठीक। लोड लेके मत पढ़ना इसको, आराम से पढ़ना, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। कोई डाउट आता है यार पूछो आराम से, ठीक है, और आई एम हियर टू हेल्प, टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं थ्राइस वाले, होस्टेड थ्राइस, जिन्होंने 3 बार करा हुआ है होस्ट, ठीक है जी, उनकी बात कर। तो इसमें कंट्री आता है कौन सा, लंदन, ठीक है। इसने कब कब करा हुआ है, 1908 में, 1948 में और 2012 में, ठीक है। जो पेरिस है ना, मैंने तो बता दिया, उसने 2024 में कर लिया है, ठीक है। और जो एक तो इसमें फिर पेरिस ऐड होगा, ठीक है जी। पेरिस का मैं तुम्हें बता चुका हूँ, देखो इसमें एक तो 1900 वाला है, 1924 वाला और 2000 अभी 24 वाला, ठीक है जी। तो ये हो गया। और उसके बाद एक वो वाला लॉस एंजलिस वाला ध्यान रखना, 2028 का वहीं होगा, ठीक है जी, 24 का हो गया, अगली टर्न उसी की है, ठीक है। और अगर कंट्री पूछेगा जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इस चीज़ को होस्ट करा है तो दैट इज़ यूएस के भी कौन कौन से शहर हैं, जैसे लॉस एंजलिस हो गया, सेंट लुइस हो गया, अटलांटा हो गया, तो ये है, ठीक है। अब ओलंपिक के मोटो की बात कर लेते हैं यार, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, ठीक है। ओलंपिक मोटो, उद्देश्य क्या है इसका, मतलब ये क्या डिमांड क्या करता है, मतलब इसकी मतलब मोटो क्या लेके चलता है ये कहता है तुम्हें होना पड़ेगा CTS और तुम्हें होना पड़ेगा LTS, ठीक है जी, और तुम्हें होना पड़ेगा 40S, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, ठीक है जी। तो देखो CTS का मतलब होता है फास्टर, कि तुम्हें तेज़ होना पड़ेगा, LTS का मतलब होता है हायर, तुम्हें ऊंचा भी होना पड़ेगा, और 40S का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रीच देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जो समर ओलंपिक गेम्स हैं, देखो दोनों के दोनों ओलंपिक गेम हैं, वो जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हर एक 4 साल के बाद, ठीक है, ये तुम्हें पता है। जो समर ओलंपिक्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो मिलती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एथलेटिक इवेंट्स आते हैं, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रग्बी, ठीक है, जिमनास्ट हो गया, हॉकी हो गया, हैंडबॉल हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जो विंटर ओलंपिक्स हैं, ठीक है, तो उसमें वही खेल खेले जाते हैं जो कि बर्फ़ में खेले जाते हैं, दैट इज़ आइस हॉकी हो गया, उसके बाद एक स्काई जंपिंग हो गया, इस तरह से, ठीक है जी। तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने तुम्हें बता दिया दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है जी। और पैरालंपिक्स का तुम्हें पता ही होगा कि जिसमें दिव्यांग लोग, है ना, जो डिसेबल लोग हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं बात करूँगा भारत की और उसकी हिस्ट्री कैसे रही है ओलंपिक्स में। सो इंडियन हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है, तो ध्यान से समझना अब इंडिया ने कैसे क्या करा हुआ अभी तक के लिए। अच्छा,
इंडिया के अंदर जो पहली बार इंडिया ने सबसे पहले अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया ने सबसे पहला पार्टिसिपेशन कब दिखाया है? पार्टिसिपेशन जो इंडिया का सबसे पहले हुआ है दैट इज़ इन 1900 पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है। तो एक मतलब हमारी जो कंट्री है, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी जो कंट्री रिप्रेजेंट किसने करा है यहाँ से 1900 में, किसने रिप्रेजेंट कर दिया इतनी जल्दी? हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक बंदा है नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है, नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। ये जो बंदा है ना, ये एक एंग्लो इंडियन है, मतलब भारत का तो है, मूल तो ये इसका भारत का है, लेकिन ये इंडिया में रहता नहीं है, ये बाहर रहता है, ठीक है जी। तो इसने उस टाइम पे पेरिस के अंदर ये था और हॉलीडे के लिए गया था, कैसे भी गया था, इसने जा कर के पार्टिसिपेट कर लिया। और बड़ी बात है कि इसने इंडिविजुअल बेसिस पे 1900 के ओलंपिक्स में मेडल भी जीत लिया, ठीक है जी। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ऐसा बंदा नहीं भेजा कि हाँ देखो हमारी तरफ से ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब हम लॉजिकली तो ये नहीं बोल सकते कि इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट किया था 1900 के ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने क्या करा है, उसने इस बंदे को इंडिया का ही रिकॉग्नाइज़ करा है और इसके नाम पे क्या है, हमारे 2 सिल्वर मेडल्स हैं, 2 सिल्वर मेडल्स, ठीक है। ऑफिशियली इंडिया ने नहीं भेजा, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है वो इसको रिकॉग्नाइज़ करती है, ठीक है। इतना होपफुली समझ में आया होगा। अब उसके बाद इंडिया जो है ऑफिशियली जो पार्टिसिपेशन करी है इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर, वो कब करी है, इस चीज़ को ध्यान रखो, दैट इज़ 1920 और 1924, ठीक है। कौन था इस टाइम पे जिन्होंने इस चीज़ की नींव रखी है कि हाँ भाई करो? इनके पीछे जो बंदा था दैट इज़ सर दोराबजी टाटा, ठीक है। तो ये थे, इन्होंने सजेस्ट करा कि आप एक स्पोर्ट्स बॉडी बनाओ नेशनल लेवल पे जो प्रमोट करे ओलंपिक स्पोर्ट को इंडिया के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ 1920 के बाद, ठीक है, 1920 सर दोराबजी टाटा जी की रिकमेंडेशन पे एक बंदा है, उनका नाम है डॉक्टर A.G. नोरेन, ठीक है। ये आकर के ज्वाइन करते हैं इनको और 1923-24 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी सेटअप करी जाती है, ठीक है। ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी सेटअप इन 1924, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दोराबजी टाटा, ठीक है जी, दोराबजी टाटा, इनकी रिकमेंडेशन पे कमेटी बना दी जाती है, ठीक है। इनकी रिप्रेजेंटेशन पे ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया जाता है, ठीक। और उसी ओलंपिक कमेटी को हम ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स अभी जो चल रही हैं, ठीक है, बाद में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ये फरवरी 1924 में ये चीज़ बन चुकी। 8 एथलीट्स को सिलेक्ट करा गया ताकि इंडिया को 1924 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर भेजा जा सके, ठीक है। उसके मैनेजर थे हैरी, उनके उस जो मतलब जो वो बंदे भेजे थे उनको हैंडल आउट करने के लिए जो बंदा भेजा गया था दैट इज़ हैरी बक BUCK, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं। सो ऑफिशियली जो टीम सेंड करी है, ऑफिशियली टीम सेंट टू ओलंपिक्स बाय इंडिया, भारत द्वारा ऑफिशियली जो टीम है वो कब भेजी गई है वहाँ पे? दैट इज़ इन 1920, ठीक है। ऑफिशियली ये भेजी गई है, हमने जो अपनी तरफ से भेजी गई है, ठीक है। और ये समर ओलंपिक्स में भेजी गई है, ठीक है। तब से लेकर अभी तक हमने कोई भी ओलंपिक मिस नहीं करा है, ठीक है जी। ऐसे नॉर्मन प्रिचर्ड हैं जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए थे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं विंटर ओलंपिक की बात करूँ ना यार, तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन इंडिया जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, ठीक है जी। इंडिया क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, ठीक।
और जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनमें हमने, अगर मैं बात करूं विंटर ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन, तो ये पार्टिसिपेशन हमने करना शुरू कब से की है, फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ और ध्यान में रख लेना। अब हम देखेंगे इंडिया की किस ओलंपिक में कैसी कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है अब तक। तो इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, ठीक है, इंडिया की कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही है हिस्टोरिकली अभी तक। सबसे पहले हम बात करें 1928 से लेके, सबसे पहले बात करें 1928 से लेके 1956 तक। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे 6 ओलंपिक्स टोटल इनमें हिस्सा लिया है। ठीक है, और इन 6 ओलंपिक्स के अंदर हम लोगों ने 6 मेडल मारे हैं, 6 गोल्ड। ठीक है, कंजिक्यूटिवली। ठीक है, किस गेम में किए हैं हमने ये, हॉकी में। ठीक है जी, हॉकी के अंदर हमने ये मेडल निकाले हुए हैं। ठीक, उसके 1952 के ओलंपिक्स की बात कर लें। ठीक है, तो ये हुए थे हेलेंस्की, और इसके अंदर मेडल जीता था केडी यादव ने। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। किस में जीता था, रेसलिंग में जीता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन है, ये फर्स्ट इंडियन है, ये फर्स्ट इंडियन है। इसको रेड में लिखते हैं, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। अगर एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मन प्रिचर्ड का ऑप्शन हुआ तो उसको टिक करोगे, अगर नहीं हुआ, केडी यादव हुआ तो केडी यादव को फिर टिक करोगे। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था भाई इसके अंदर, रेसलिंग के अंदर। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा, ये इसको सिटी ऑफ रेसलर्स बोलते थे। ठीक है, और बाद में फिर हरियाणा जैसी स्टेट्स ने इन चीज़ों को थोड़ा ओवरटेक कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो अब भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने खेला 1960 का। 1960 के अंदर क्या हुआ है, जो इंडियन हॉकी टीम है, ठीक है, वो हार गई। और सबसे बड़ी दुख ये थी किससे, पाकिस्तान से। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। ठीक है, लॉस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन फाइनल मैच के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हारे। उसके बाद 1964 के ओलंपिक का वेट किया गया। ठीक है, और 1964 में, और यहाँ पे हमने क्या जीता, यहाँ पे ध्यान रखना, हारने का मतलब ये नहीं है कि कुछ आया नहीं है, हाथ में ज़रूर हमारे सिल्वर आया है। ठीक है, सेकंड आए हम। ठीक, 64 वाले की बात करें तो 64 में हम वापस जीते हैं। ठीक है, किस में, हॉकी में। ठीक है जी, और यहाँ हमारा क्या निकला है, यहाँ हमारा फिर से निकल गया गोल्ड। ठीक है, बार बार थोड़ी हारेंगे यार। ठीक, अब आगे उसके बाद होता है हमारा 1968 की बात करें तो ये वाला जो हुआ था, दैट इज़ हेल्ड इन मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमें जीता है हमने ब्रॉन्ज। ठीक है, हॉकी में। ठीक है जी, देन उसके बाद हमने खेला है 1972
तो ये हुआ है मुनियच, ठीक है। यहाँ पे भी हमने निकाला है ब्रोंज़, ठीक है, ब्रोंज़ निकाला हुआ है हम लोगों ने हॉकी में, ठीक। यहाँ पे हम हार ही रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ है 1980 में, 1980 में जो हुआ है दैट इज़ इन मॉस्को। मॉस्को के अंदर जो चीज़ हुई है उसमें हमने निकाला है गोल्ड, मॉस्को के अंदर हमने निकाला है गोल्ड, और ये भी निकाला है हॉकी में, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं 1996 की बात करें तो ये हुआ था अटलांटा में, अटलांटा में हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर लिएंडर पेस ने, ये इम्पोर्टेंट है, ये SI फाइनेंस के पेपर में आ चुका है, ठीक है, लिएंडर पेस, ठीक है। तो इन्होंने निकाला है ब्रोंज़, ब्रोंज़ निकाला है टेनिस में, ठीक है। ये मे भी उस पेपर में आ चुका है जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक करने की डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो देख लेना। उसके बाद हुए 2000 के सिडनी, ठीक है, सिडनी ओलंपिक्स। तो ये फोर्थ फेमस नाम है, आपको पता होगा, पता रहेगा, कर्णम मलेश्वरी मैम, ठीक है, कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। इन्होंने निकाला था ब्रोंज़, इन्होंने निकाला था ब्रोंज़, किस में निकाला था, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ओके। और इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्या जीता हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक। उसके बाद हुए हमारे 2004 के ओलंपिक्स। 2004 की बात करें तो ये जो ओलंपिक्स हुए हैं दैट इज़ इन एथेंस, ठीक। तो इस ओलंपिक के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, इस ओलंपिक में भी हमने निकाला है सिल्वर, और ये निकाला है RR राठौड़ ने, ठीक है। और एक मिनट यार, सो RR राठौड़, ठीक है, इन्होंने निकाला है क्या, इन्होंने निकाला है सिल्वर। वीडियो ना थोड़ी तेज़ करके देखना, ठीक है, और ताकि तुम लोगों का समय बचे, ठीक है। डबल ट्रैप शूटिंग, ट्रैप शूटिंग में, ठीक। उसके बाद हुआ हमारा 2008 का बीजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा नोटेबल है, इसके अंदर इंडिया ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल निकाला, फर्स्ट एवर गोल्ड, ठीक है। और ये किसने निकाला है भाई, ये निकाला हमारे अभिनव भैया ने, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। और एक इसमें निकाला है शूटिंग में, कौन सी शूटिंग, ठीक है, 10 मीटर पिस्टल इवेंट, ठीक है, 10 मीटर वाला एयर राइफल इवेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक आए हैं, दो नाम तुमने सुने होंगे, दैट इज़ सुशील कुमार, सुशील कुमार इनका नाम सुना होगा, और एक आपने नाम सुना होगा विजेंद्र सिंह का, विजेंद्र सिंह का, ठीक है। तो ये जो विजेंद्र सिंह हैं तो ये हैं बॉक्सर, ठीक है, ये हैं बॉक्सर। 75 kg कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने ब्रोंज़ निकाला हुआ है। और सुशील कुमार की बात करें तो ये हैं हरियाणा से, और इन्होंने निकाला है ब्रोंज़, ठीक है, इन्होंने निकाला है ब्रोंज़, कौन सी कैटेगरी में, 66 kg मेंस फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल, ठीक है जी। अगर आपसे ये पूछेगा ना कि पहला भारतीय ऐसा, अकेला ऐसा कौन सा भारतीय जिसने इंडिविजुअल मेडल निकाले हैं 2 ओलंपिक इवेंट्स के अंदर, तो 2008 में बीजिंग में
और 2012 में लंदन में, ठीक है। तो वो है सुशील कुमार, ठीक है। 2008 में, 2012 में, ठीक है। ये वाला कहाँ पे हुआ है? इन लंदन, ठीक है। ये अकेले ऐसे प्लेयर हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अगर मैं एक और थोड़ी सी बात करूं तो 2016 की, ठीक है। 2016 जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स, ठीक है। इनकी थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें हमारे एक तो आया था हम लोगों के पास में हाथ में पीवी सिंधु लेके आई थी, ठीक है। और एक साक्षी मलिक, तो ये लेके आई थी, ठीक है। तो ये ले आई थी बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक हैं तो ये लाई थी रेसलिंग में, ठीक है। तो पीवी सिंधु ने जीता था यहाँ पे सिल्वर मेडल, और साक्षी मलिक ने जीता था ब्रॉन्ज, ठीक है जी। सो बाकी कुछ नहीं है। और इतना ध्यान रखो, जो फर्स्ट ओलंपिक गेम है 1924 के अंदर, विंटर ओलंपिक्स, तो वो पहली बार जो ओलंपिक खेले गए हैं विंटर वाले, तो उनका ध्यान रखना 1924 में खेले गए हैं फ्रांस के अंदर, चैमनॉक्स फ्रांस के अंदर, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखो यार, दैट इज़ मोर देन इनफ। और इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो करते हैं ख़त्म, और बाकी ढंग से पढ़ो, ठीक है जी। बाकी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में कवर होंगी, ठीक है। तब और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को ना बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मेनली ये याद रखना, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें कि हम बोलते हैं ना इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। हमने ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 5-6 बार लगभग गोल्ड मेडल निकाले, उसके बाद हमारी ब्रेक लग गई, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे प्लेयर आए हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक। तो उस वजह से हम बोल देते हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, सारा स्पोर्ट्स सेक्शन में ही कंप्लीट करने वाला हूँ। कोई परेशानी आती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आप सीधा मैसेज डालो, वी विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू।